हेलो दोस्तों, मैं हूँ सायराश और इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईपीसी के सेक्शन 19 एंड 20 को। आईपीसी के पहले सेक्शन भी मौजूद है, मेरा प्लेलिस्ट पे जाकर आप वॉच कर सकते हैं। और बहुत अच्छी तरह समझने के लिए आप बैरक खोल लीजिए, इससे बहुत अच्छा होगा। चलिए देखते हैं सेक्शन 19 क्या कहता है। सेक्शन 19 जो है वो जज को डिफाइन करता है। The word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge। इसका मतलब यही है दोस्तों, हर जो व्यक्ति ऑफिशियली डेजिग्नेटेड होता है एज ए जज, सिर्फ वही व्यक्ति जज नहीं बोला जाएगा, बट ऑल्सो एवरी पर्सन हु इज़ empowered by law to give in any legal proceeding, civil और criminal, a definitive judgment। इसका मतलब है वो व्यक्ति जो इम्पावर्ड है बाय लॉ के द्वारा एनी लीगल प्रोसीडिंग के लिए, जो सिविल और क्रिमिनल भी हो सकते हैं, और ए डेफिनेटिव जजमेंट। डेफिनेटिव जजमेंट का मतलब है एक फाइनल जजमेंट, और ए जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव। एक जजमेंट जिसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हुआ है वो डेफिनेटिव जजमेंट होगा। और ए जजमेंट विच इफ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। इसका मतलब है जो एक जजमेंट है वो कन्फर्म्ड है बाय अदर अथॉरिटी के द्वारा, वो डेफिनेटिव जजमेंट होगा। और हु इज़ ऑन ऑफ ए बॉडी ऑफ पर्सन्स विच बॉडी ऑफ पर्सन्स इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच ए जजमेंट। और जो कोई बॉडी ऑफ पर्सन्स है, उस बॉडी ऑफ पर्सन्स लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है कोई जजमेंट देने के लिए। तो सेक्शन 19 का सीधा सा यही मतलब है दोस्तों, सिर्फ वही व्यक्ति जज नहीं माना जाएगा जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है एज ए जज, बट हर एक व्यक्ति जज माना जाएगा जो एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा एनी लीगल प्रोसीडिंग के लिए, कोई भी सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, ये डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए, मतलब फाइनल जजमेंट देने के लिए। और जजमेंट देता है उसके अगेंस्ट, उस जजमेंट के अगेंस्ट कोई अपील नहीं होता है, और ये जजमेंट जो कन्फर्म्ड है अदर अथॉरिटी के द्वारा। और कोई बॉडी ऑफ पर्सन्स है वो लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है कोई जजमेंट देने के लिए, ये सभी को जज माना जाएगा। सेक्शन 19 को बहुत अच्छी तरह समझने के लिए 4 इलस्ट्रेशन है। चलिए 4 इलस्ट्रेशन को देख लेते हैं। पहले इलस्ट्रेशन का मतलब यही है दोस्तों, जो एक कलेक्टर है कोई शूट की एक्सरसाइज करता है अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859, वो जज है। इलस्ट्रेशन बी का मतलब यही है दोस्तों, जो एक मैजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है फाइन और इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस देने के लिए विद और विदाउट अपील के, वो भी एक जज है। इलस्ट्रेशन सी जो है उसका मतलब यही है दोस्तों, जो पंचायत का मेंबर है उसके पास पावर है अंडर रेगुलेशन 7 1860 के द्वारा ऑफ मद्रास कोर्ट ट्राई के लिए और डिटरमाइन ऑफ सूट के लिए, वो भी एक जज माना जाएगा। इलस्ट्रेशन डी बहुत अच्छी तरह सुनिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन डी का यही मतलब है, जो एक मैजिस्ट्रेट है उसके पास सिर्फ पावर है ट्रायल के लिए टू अनदर कोर्ट, वो जज नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं सेक्शन 20 को। सेक्शन 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस को समझाया गया है। द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट ए जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियरी अलोन। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब यही है, जो एक जज है वो एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा एक्ट जुडिशियरी, मतलब कोई जजमेंट देने के लिए जो एम्पावर्ड है कोई जज, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा। और ए बॉडी ऑफ जजेस विच इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियरी एज ए बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियरली। जो बॉडी ऑफ जजेस है वो एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा जुडिशियरी एक्टिंग के लिए, जब उस जज और बॉडी ऑफ जजेस कोई जुडिशियरी एक्ट करता है, कोई जजमेंट देता है, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो दोस्तों कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब यही है, जो जज है वो एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा जुडिशियरी एक्ट के लिए, और बॉडी ऑफ जजेस है जो भी एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा जुडिशियरी एक्ट करने के लिए। जब जज और बॉडी ऑफ जजेस जुडिशियरी एक्ट करेंगे तब उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाएगा, ठीक है ना।
सेक्शन 20 का एक इलास्ट्रेशन है, चलिए उसको देखते हैं। जो पंचायत है उसके पास पावर है कोई एक्ट करने के लिए अंडर रेगुलेशन 7, 18, 16 ऑफ द मद्रास कोर्ट टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट्स। वो एक कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। जो कवर किया है मैंने आईपीसी का सेक्शन 19 एंड 20 को। कोई भी तकलीफ़ होती है तो प्लीज़ बताइए कमेंट में।